जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज ये चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है क्योंकि गुरु, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यदि जीवन में गुरु की सकारात्मकता ना हो तो अन्य ग्रह देकर भी आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अन्य ग्रह यदि आपको धन देते हैं तो वो धन भी आपके लिए कष्टप्रद बन जाता है, उसमें भी आपके लिए कई सारे कष्टों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। आपके पास परिवार है बहुत ज़्यादा, लेकिन परिवार में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं उनमें ही कलह का कारण नकारात्मकता और जीवन दुभर लगने लगता है। तो यही स्थितियां जो होती हैं जिनको गुरु संभालते हैं, साथ ही साथ आपको धर्म और आध्यात्म से जोड़कर रखते हैं और आपके जीवन में नई उन्नति के द्वार खोलते हैं। स्थायित्व लेकर आते हैं आपके प्रत्येक कार्य में, चाहे वो जॉब हो, चाहे विवाह में सुख हो या संतान से मान सम्मान। ये सारी चीज़ें बिना गुरु की कृपा के नहीं प्राप्त हो सकती। तो गुरु क्योंकि उल्टी चाल, जैसे कि आप देख रहे हैं मकर राशि 5 अप्रैल गुरु की उल्टी चाल, तो बेहद महत्वपूर्ण यह आपके लिए प्रभाव रहते हैं। जैसे कि गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव इस समय पर आपके षष्ठ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। षष्ठ स्थान पर गोचर करने का मतलब यही होता है कि यह देखिए, अन्य ग्रह यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी सी आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। राहु शनि शत्रुहंता कहे जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु की पॉजिटिविटी ये होती है कि गुरु आपके लिए चीज़ों को किस तरीके से प्रभाव देते हैं। गुरु आपके ज्ञान आध्यात्म के द्वारा कुछ ऐसी नीति चलते हैं जिसके द्वारा शत्रु आपसे शत्रुता भुलाकर आपका कल्याण चाहने लगता है, आपका मित्र बन जाता है। यानी शत्रुता अगर पहले से हैं तो वो समाप्त कर देते हैं, मित्रता में बदल देते हैं। ये गुरु जब षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में होते हैं तो ये गुरु जो होते हैं आपके जीवन में कल्याणमयी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं कि ये इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। आप समझ लीजिए, चाहे शत्रु हो, चाहे आपके ऋण हो, या फिर आपकी बीमारी हो, या फिर आपके कंपटीटर हो, इनको ज्ञान के प्रभाव से गुरु हराने का प्रयास करते हैं। हराते किस तरीके से हैं कि इनमें सौम्यता लेकर आते हैं। जो षष्ठ स्थान पर ग्रह होगा ये क्या करता है, षष्ठ स्थान पर बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो सामने वाले पर ऐसा प्रभाव डालता है। जैसे राहु शनि होते हैं तो आप अच्छी बात भी कहते हैं, वो सामने वाले को बुरी लग जाती है, वो आपके लिए निगेटिव सोचने लगता है। लेकिन गुरु क्या होते हैं, गुरु जब सामने वाले पर सकारात्मक इफेक्ट डालते हैं और यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। मोस्टली इस समय जब ग्रहों की चाल जो है आपके लिए रोज़ एक नया परिवर्तन लेकर आ रही है, ऐसे में गुरु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पुनर्वसु के इस समय तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। अब नक्षत्र की परिभाषा क्या होती है, जैसे देखिए ग्रह होता है, ग्रह का मूल स्वभाव क्या है, इस पर आवरण चढ़ता है। आवरण जो होता है वो क्या होता है, जैसे कांच का बल्ब होता है, उसमें से जैसा प्रकाश आता है, प्रकाश तो वही होता है, लेकिन उस पर जैसा कांच चढ़ा होगा लाल पीला हरा, उसी तरीके से आपको प्रकाश प्राप्त होता है। और यही चीज़ें जीवन में आपके एक निर्णायक स्थिति को उत्पन्न करती हैं। अब प्रकाश के बाद में आ जाता है नवमांश, तृतीय नवमांश चल रहा है पुनर्वसु का, और उसके बाद में आ जाता है आपका भाव और राशि, इनका भी प्रभाव पड़ता है। यानी एक ग्रह जो है 5 पर आवर्तों से गुजर कर तब आपको प्रभाव देता है। जैसे सिनेमा चलचित्र में आप देखते हैं कि सामने कुछ और चलता है लेकिन क्या उतना ही होता है, पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत चीज़ें चलती रहती है। निर्देश देने वाला कोई और होता है, साउंड इफेक्शन देने वाला कोई और होता है। उसी तरीके से गुरु का प्रभाव होता है। ये गुरु किन किन भावों को प्रभावित कर रखते हैं, सबसे पहले गुरु यहाँ पर देखिए आपके दसम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और दसम के बाद सप्तम दृष्टि जो है विपरीत राजयोग का निर्माण बना रही है, और नवम यहाँ पर राहु। अब यहाँ पर ये भी हम जानेंगे कि देव गुरु की कौन सी उल्टी चाल है जो इस समय आपको सकारात्मक प्रभाव देने जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रभाव। गुरु इतने सारे आवर्तों से गुजर कर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि गुरु पर किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले इस समय पर जो इनका कह सकते हैं कि नक्षत्र है वो पुनर्वसु है। पुनर्वसु के स्वामी का नक्षत्र प्रभाव रहेगा। फिर उसके बाद नवमांस यानी कि कर्क नवमांस से गोचर कर रहे हैं, तो कर्क का नवमांस यहाँ पर यानी कि चंद्रमा का कार्य रहेगा। अब चंद्रमा के कार्य के उपरांत यहाँ पर रहेगा भाव मिथुन का भाव है। और वैसे भी देखें तो ये 6 नंबर का भाव है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर बुध देव महाराज का प्रभाव रहने वाला है। अब ऐसे में अगर बुध आपके पास चार्ट में निगेटिव बैठे हुए हैं तो वो बुध इनको बहुत ज़्यादा हद तक खराब कर सकते हैं। अब राशि भी देखिए, यहाँ पर बुध देव महाराज की ही आ जाती है, जिस कारण से अगर बुध देव महाराज आपके पास चार्ट में निगेटिव बैठे हुए हैं तो इस समय पर समझ लीजिए कि बुध आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करेंगे और यही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात ये हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर चंद्रमा का 4 तारीख को गोचर हो जाएगा और 5 तारीख 6 तारीख की दोपहर तक चंद्रमा इसी स्थान पर गोचर करेंगे। और शुक्र जो बैठे हुए हैं वो शुक्र बैठे हुए हैं आपके घर में। शुक्र का सप्तम और चंद्रमा का सप्तम प्रभाव यह इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए 3-2.5 दिनों के लिए, जो अगर मैं कहूँ तो ये वर्तमान समय में 2.5 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आने वाले हैं। ये 2.5 दिन अगर इनको सही से यूटिलाइज कर लिया जाए तो मतलब समझ लीजिए कि जीवन की आधी जंग हम जीत जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा जो अपने कैरियर की कोई शुरुआत कर रहे हैं या फिर अपने कैरियर में इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस जो है स्टेबल है लेकिन उसको और विस्तार देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई घर में इंस्ट्रूमेंट लाना चाहते हैं यानी कि घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या जो लग्जरी को घर की बढ़ाना चाहते हैं, जैसे रेनोवेशन कराना चाहते हैं, मतलब घर से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं हम गुरु की। देखिए, यह गुरु की पंचम दृष्टि, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि यह समय आपके 2.5 दिनों का बहुत विशेष रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि जब इस स्थान पर जाएगी, यहाँ पर चंद्रमा भी हैं और चंद्रमा के नवमांश में गुरु भी हैं, अर्थात कार्य से संबंधित कैरियर आपका स्टेबल है लेकिन आप प्रमोशन चाहते हैं, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप मन चाहे स्थान पर ट्रांसफ़र चाहते हैं, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, शासन प्रशासन से लाभ चाहते हैं, कोई डील चाहते हैं, हम लोगों के लिए यह समय काल, इससे महत्वपूर्ण समय काल समझ लीजिए 1 माह बाद फिर से 2.5 दिनों के लिए वो अवस्था बनेगी जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। आप देखिए, यह गुरु की जो विशेष दृष्टि होगी यह आपके कैरियर से संबंधित आपको प्रभाव देगी। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव है तो शुक्र ने विपरीत राजयोग बनाया हुआ है। प्रारंभिक अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें शायद सारी बिगड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपके लिए बहुत, क्योंकि आपको धैर्य रखना होगा। वैसे भी शनि की राशि के जातक हैं आप, आपके सामने चैलेंजेस हर मार्ग में आते हैं और वहीं देखिए इस समय विपरीत राजयोग बने होने के कारण, क्योंकि मंगल की राशि में शुक्र यानी शत्रु के घर में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि थोड़े से सशंकित हैं, जिस कारण से प्रारंभिक अवस्थाएं जो हैं वो आपको थोड़ी सी निगेटिव फील कराती हुई देखी जाएंगी। अब ये निगेटिव जो फील होगा वो काफ़ी आपके लिए विशेष रहेगा और इसी निगेटिव फील के कारण चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में आती हुई देखी जाएंगी और यही प्रभाव जीवन में परिवर्तन की दिशा को लेकर आएगा। सप्तम दृष्टि जो आपके द्वादश स्थान पर जा रही है,
द्वादश स्थान पर जाना, मतलब द्वादश स्थान में अन्य ग्रह आते हैं। देखिए शुक्र और गुरु, यही तो ऐसे ग्रह होते हैं जो द्वादश स्थान पर यदि अपना प्रभाव देते हैं तो वह अति उत्तम माना जाता है। अन्यथा अन्य 7 ग्रहों के लिए कहें तो ये द्वादश स्थान पर जाकर बहुत निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। अब यहाँ पर द्वादश स्थान पर जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु का प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले आपके खर्चों को, जो आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे थे और आप उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में ये समय काल वो समय काल होगा, आगामी 1 महीने की आपको सूची बना लेनी है और उसके अनुसार आपको आगे का समय बिताना है। क्योंकि देखिए मोस्टली जब इस समय पर सूची बना लेंगे तो इसमें शनि इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि जब हम पहले से किसी कार्य की प्री प्लानिंग करते हैं तो उसमें शनि इंक्लूड हो जाते हैं। और शनि इंक्लूड हो जाए मतलब आपके राशिपति, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके लिए दोहरा रहता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं अगर हम आदत में शुमार कर लें तो देखिए निगेटिविटी ग्रह की काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए मैं आपको सदैव उपायों के लिए प्रेरित करती रहती हूँ कि आप छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी आदतों में डालें और छोटी छोटी सी चीज़ें आदत में डालकर प्री प्लानिंग, देखिए प्री प्लानिंग, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग, देखिए ऐसा नहीं है कि उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर इनको हम अपनी आदत में डाल लें, जब गृहिणी है गृहिणी कहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप अपने महीने भर की प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस दिन शॉपिंग करनी है, किस दिन आपको बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना है, किस दिन आपको हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल करना है। बच्चे हैं, आज मेरा जो शेड्यूल रहेगा या मेरा नेक्स्ट 7 डे का जो शेड्यूल रहेगा, आज के दिन मैं हिस्ट्री के इतने चैप्टर कंप्लीट करूँगा या फिर हिंदी के इतने चैप्टर कंप्लीट करूँ। मोस्टली प्लानिंग यदि हम करना चाहें तो प्रत्येक वर्ग कर सकता है। और प्लानिंग क्योंकि शनि का कार्य है आजीविका को व्यवस्थित करना, और जो लोग प्लानिंग करते रहते हैं उनकी आजीविका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। साथ ही साथ शनि के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। और प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर हम स्पिरिचुअल बहुत सारी आपको जानकारियाँ